क्या उस शिक्षक का यह बयान वाकई में इस देश के लिए एक घातक है? हाल ही में एक शिक्षक ने बयान दिया और कहा कि अगर आप गाँव ढोते हैं तो आप आईएएस पीसीएस या डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप आईएएस पीसीएस डॉक्टर बन पाएंगे। तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। चलिए इसी पे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से शिक्षक ने अपने कविता के माध्यम से बच्चों को ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप कांवड़ ढोएंगे तो आईएएस पीसीएस नहीं बन पाएंगे, यहाँ तक कि कोई भी ऐसा जो जॉब है वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कांवड़ ढोइए मत, शिक्षा ग्रहण कीजिए और शिक्षा ग्रहण करके आप आईएएस पीसीएस बनिए। इसी पे आज के जो दौर के जो लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर कर देते हैं। क्या उस शिक्षक ने गलत कहा है? क्या वह शिक्षक अपने बच्चों को ये शब्द सिखा रहा है, ये वाक्य पढ़ा रहा है, तो उसमें गलत क्या है? क्या उससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है? अगर इतनी ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तो सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दो और जितने भी हमारे देश में दर्शन पढ़ाए जाते हैं, जो नास्तिक दर्शन है, उनको भी बंद कर दो। क्योंकि हमारे देश की परंपरा रही है कि हमारे देश में आस्तिक भी दर्शन पढ़ाए जाते हैं, नास्तिक भी दर्शन पढ़ाए जाते हैं। या इस देश में एक सेमिनार भी कराई जाती है, लोगों का कहीं ना कहीं साक्षात्कार भी होता है, लोगों से कहीं ना कहीं वाद विवाद भी होता है और उस वाद विवाद में एक पक्ष दूसरे पक्ष को समर्थन करता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को विरोध भी करता है। तो इसी तरह हमारे देश में आस्तिक और नास्तिक दर्शन की परंपरा रही है, जिसमें आस्तिक दर्शन वाले धर्म और तमाम ऐसे ईश्वर पे विश्वास करते हैं, वहीं पे चरवाह के बौद्ध और जैन दर्शन वाले इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं। तो क्या इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाए? जो शिक्षक अपने क्लास में यह बताने का प्रयास कर रहा है कि आप कांवड़ न जाइए, क्योंकि उन बच्चों का कहीं ना कहीं जो उम्र है वो पढ़ने वाली उम्र है। उस पढ़ने वाली उम्र में अगर वो शिक्षक कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आपका उम्र पढ़ने वाली है, आपको कांवड़ ढोने की ज़रूरत नहीं है, आपको आईएएस पीसीएस बनने की ज़रूरत है। जितना आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, जितना आप ज्ञान अर्जन करेंगे, उतना ही आपकी बुद्धि का विकास होगी। तो क्या जो एफआईआर कराने वाले लोग इस एफआईआर कराते हैं, तो क्या उनकी इतनी भी समझ नहीं है कि एक स्कूल का जो छात्र है और एक स्कूल का टीचर है, उन दोनों के बीच का जो बातें हैं, क्या वो विवादित होते हैं? स्कूल में बहुत सारी ऐसे अच्छाइयों और बहुत सारे ऐसे बुराइयों को समझाने का प्रयास शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अगर शिक्षक की आवाज़ें बंद किया जाए, जिस तरह स्कूलों को बंद किया जा रहा है, और अब शिक्षक की आवाज़ों को अगर रोक लगा दिया जाए, उसके ऊपर एफआईआर किया जाए, तो अब भारत देश की शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में चली जाएगी? आज जो भी दौर चल रहा है वो प्राचीन काल में जिस तरह दलित शोषित वंचित लोगों को शिक्षा से वंचित कर दी गई और उनको कहीं ना कहीं धर्म थोप दिया गया, वही दौर इस समय गुजर रहा है। तमाम ऐसे स्कूलें बंद की जा रही हैं, शिक्षक को बोलने से रोका जा रहा है और कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे एक बहुत बड़ा कांड किया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों।